हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ सम एटॉमिक पार्टिकल्स जो है स्टडी किया था। एक चार्ट बनाकर हमने पूरा जो है शॉर्ट में उसको एक्सप्लेन किया था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो कौन कौन से टाइम में जो है ये तीनों सब एटॉमिक पार्टिकल्स की जो डिस्कवरी हुई, वन बाय वन हम जो इसको स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो सर जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की जो है डिस्कवरी की 1897 में। तो उसने क्या किया था, एक कैथोड रे ट्यूब का एक्सपेरिमेंट किया एंड ही फाउंड दैट कैथोड रेज आर द स्ट्रीम ऑफ वेरी स्मॉल नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स विच आर 1837 टाइम्स लाइटर देन हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम का जो भी मास होगा उसके मास के 1837 टाइम जो है लाइटर है। कौन सी रेज, जिसको हम कैथोड रेज कह रहे हैं। और बाद में जो है जे थॉमसन ने इन रेज को जो है इलेक्ट्रॉन का नाम दिया। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है जनरली निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। अगर डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर हम इसको रखते हैं तो अगर इसके ऊपर हम जो है इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं तो दीज पार्टिकल्स और दीज रेज गेट डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। अगर हम इसको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड में जब पुटअप करते हैं तो ये जो रेज होती है ये पॉजिटिवली चार्ज जो टर्मिनल होता है उसकी तरफ जो है ये डिफ्लेक्ट होती है। तो इससे हमको ये बात समझ में आती है कि इलेक्ट्रॉन्स आर निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। तो ये पहली जो है डिस्कवरी थी इलेक्ट्रॉन की जो जे थॉमसन ने 1897 में जो है इसको लॉन्च किया था और इसको जो है डिस्कवर किया था। उसके बाद आते हैं डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। तो डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन के लिए आप देखोगे रदरफोर्ड ने जो है एक एक्सपेरिमेंट किया और गोल्ड फॉइल का जो उसने जो है एक एक्सपेरिमेंट किया। उसने बहुत सारी अल्फा रेज को जो है गोल्ड फॉइल के ऊपर जो स्ट्राइक किया और उसने देखा कि बहुत थोड़ी सी जो है रेज ये बाउंस बैक होती है, बिल्कुल 180 डिग्री से रिफ्लेक्ट होकर जो है बैक साइड वापस अपने सोर्स की तरफ जाती है। अभी जो इसका डायग्राम है वो डायग्राम मैं बना के आपको बताऊंगा कि किस तरह से जो है गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट से रदरफोर्ड ने जो है प्रोटॉन की जो है डिस्कवरी किया। तो उसने क्या किया कि यहाँ पर जो है रदरफोर्ड ने ये दिखा कि अल्फा पार्टिकल ट्रांसमिटेड नाइट्रोजन इनटू ऑक्सीजन विथ साइमल्टेनियस लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन। तो आप यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन 714, इसके ऊपर जब अल्फा पार्टिकल्स जो 24 इसका जब अटैक किया तो दिस अल्फा पार्टिकल ट्रांसमिटेड दिस नाइट्रोजन इनटू ऑक्सीजन 817 विद द इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन और लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पर आप देखिए कि जब किसी भी एटम के ऊपर जनरली अल्फा पार्टिकल का अटैक होता है तो उसके अंदर हाइड्रोजन गैस जो है डेफिनेटली लिबरेट होती है। तो रदरफोर्ड ने आगे जो ये प्रेडिक्ट किया कि जो एटम्स होते हैं उसका जो सेंटर मोस्ट पार्ट होता है जिसको हम जो है न्यूक्लियस कहेंगे, इस न्यूक्लियस के अंदर जो है हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होता है। इसलिए बाद में जो है इस हाइड्रोजन को जो है प्रोटॉन भी कहा गया। अब हम देखते हैं कि रदरफोर्ड ने जो है गोल्ड फॉइल जो एक्सपेरिमेंट था वो किस तरह से जो है परफॉर्म किया। तो सबसे पहले देखिए कि एक अल्फा पार्टिकल का सोर्स जो है एक बॉक्स के अंदर जो है पुटअप किया गया। दिस इज अल्फा पार्टिकल सोर्स। इसके अंदर जो है एक अल्फा पार्टिकल एमिट करने वाला जो है मटेरियल इसके अंदर जो पुटअप किया। ये जो है एक बॉक्स है जिसको आप जो है लेड बॉक्स जो है कह सकते हो। और यहाँ से एक जो है बारीक सा होल करके अल्फा पार्टिकल यहाँ से जो है बाहर निकले एंड दीज अल्फा पार्टिकल्स आर पास्ड थ्रू अ लेड प्लेट। दिस इज पीबी प्लेट। लेड प्लेट से जब ये अल्फा पार्टिकल जो है बाहर निकले तो इसके अंदर जो है एक बिल्कुल छोटा सा होल करके एक सिंगल, जिसको हम मोनोक्रोमेटिक रेस कहेंगे, एक गोल्ड फॉइल के ऊपर जो है इसको स्ट्राइक किया गया। दिस इज द अल्फा पार्टिकल्स। रेज ऑफ अल्फा पार्टिकल्स यहाँ से जो है गोल्ड लेड प्लेट से जब बाहर निकलती है तो गोल्ड फॉइल पर जब ये स्ट्राइक करती है तो यहाँ पर जो है आप फोटोग्राफी प्लेट जो है यहाँ पर आप रखिए इस तरह से सर्कुलर शेप की।
तो आप यहाँ पर देखोगे कि बहुत सारी जो रेज जो है ये डिफ्लेक्ट होती है अलग अलग डायरेक्शंस में, और बहुत थोड़ी जो रेज जो है ये एग्जैक्टली 180 डिग्री के रोटेशन से अपने सोर्स की तरफ जो है पलटती है। तो इस पर से जो है रदरफोर्ड ने एक प्रेडिक्शन लिया कि इस एटम के पास में जो सेंट्रल मोस्ट पार्ट होता है वो मास जो है इसके अंदर जो है पॉजिटिवली चार्ज जो है ये मटेरियल जो है प्रेजेंट होता है, एंड दैट पॉजिटिवली चार्ज मटेरियल इज कॉल्ड एज प्रोटॉन। तो ये प्रोटॉन जो है जनरली हाइड्रोजन एटम होता है। जब अल्फा पार्टिकल जो है किसी भी एटम के ऊपर जो है स्ट्राइक होता है तो वो जब किसी दूसरे एटम के अंदर जो है ट्रांसमिट होता है तो उसके साथ साथ जो है हाइड्रोजन एटम भी फॉर्म होता है। तो जनरली हाइड्रोजन एटम वाज गिवन द नेम एज अ प्रोटॉन। तो यहाँ पर जो है बात ध्यान रखना है कि प्रोटॉन जो है जनरली पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, और ये न्यूक्लियस के अंदर जो है सेंट्रल मोस्ट पार्ट के अंदर जो है प्रेजेंट होते हैं। इसलिए ये अल्फा पार्टिकल जो कि निगेटिवली चार्ज रेज होती है, जब ये यहाँ पर आएगी तो पॉजिटिव निगेटिव रिपल्शन होगा और एग्जैक्टली जो है 180 डिग्री से ये जो है डिफ्लेक्ट होकर अपने सोर्स की तरफ जाएगी। तो दिस इज कॉल्ड एज रदरफोर्ड्स अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो ये रदरफोर्ड ने ये जो एक्सपेरिमेंट करने के बाद बताया कि प्रोटॉन क्या होता है और कहाँ होता है। तो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं एंड दे रिमेन प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस, और ये न्यूक्लियस में जो है क्या होता है, दिस इज द सेंट्रल मोस्ट पार्ट ऑफ द एटम। उसके बाद आते हैं न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन्स आर प्रेडिक्टेड बाय चैडविक। चैडविक नाम के साइंटिस्ट ने जो है न्यूट्रॉन्स को जो है प्रेडिक्ट किया था, लेकिन उससे पहले रदरफोर्ड ने जो है ये बता दिया था कि न्यूट्रॉन्स आर दी पार्टिकल्स विच आर चार्जलेस। आगे चलने के बाद इसने जो है चैडविक ने जो है एक एक्सपेरिमेंट किया, और उस एक्सपेरिमेंट में उसने जो है इसको कंफर्म किया कि कुछ ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जो अनचार्ज्ड होते हैं एंड देयर मास इज सेम एज दैट ऑफ मास ऑफ हाइड्रोजन, दैट इज द मास ऑफ प्रोटॉन। तो यहाँ पर उसने क्या किया, एक पोलोनियम का जो है सोर्स लिया। इस पोलोनियम सोर्स से जो है अल्फा पार्टिकल जो है एमिट होते हैं। तो चैडविक ने जो एक्सपेरिमेंट किया, तो यहाँ पर आप देखिए दिस इज पोलोनियम सोर्स, और इस पोलोनियम सोर्स से अल्फा पार्टिकल जो है एमिट हो रहे हैं। नाउ दिस अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक्स ऑन द बेरिलियम, ये बेरिलियम के ऊपर जो स्ट्राइक करते हैं, दिस इज बेरिलियम। यहां से स्ट्राइक होने के बाद कुछ अननोन जो है रेज यहां से निकल रही है। ये अननोन रेज को जो है बाद में न्यूट्रॉन का नाम दिया, लेकिन ये अननोन रेज जब यहां से पैराफिन से जब पास होती है, दिस इज पैराफिन, पैराफिन से पास होने के बाद जब ये बाहर निकलती है तो दिस रेज आर नथिंग बट प्रोटॉन। तो चैडविक ने क्या किया कि उसने जो है ये अनआइडेंटिफाइड रेज, अभी पता नहीं था कि ये कौन सी रेज है, तो इन अनआइडेंटिफाइड का जो रेज थी उसका जो उसने मास कैलकुलेट किया, एंड ही फाउंड दैट द मास ऑफ दिस अनआइडेंटिफाइड रेज आर सिमिलर टू द मास ऑफ द प्रोटॉन। तो इसका मतलब ये हुआ कि दिस रेज आर दी चार्जलेस पार्टिकल्स एंड दिस आर नथिंग बट न्यूट्रॉन्स। तो इस तरह से यहाँ पर जो है ये न्यूट्रॉन की जो है डिस्कवरी हुई, और चैडविक ने जो है उसका जो है मास जो है कैलकुलेट किया इस एक्सपेरिमेंट के अंदर। तो पोलोनियम सोर्स से अल्फा पार्टिकल्स, आप यहाँ पर अल्फा पार्टिकल्स या इसको आप अल्फा रेस कहिए, ये अल्फा पार्टिकल्स निकली बेरिलियम से पास होने के बाद जो ये अनआइडेंटिफाइड जो रेस थी, और ये अनआइडेंटिफाइड रेस जब पैराफिन से पास हुई तो दे आर नथिंग बट दी प्रोटॉन्स। और उसने फिर क्या किया, इन आइडेंटिफाइड अनआइडेंटिफाइड और ये चार्जलेस पार्टिकल का जब उसने मास कैलकुलेट किया तो ही फाइंड दैट द मास ऑफ दीज पार्टिकल्स आर सेम एज दैट ऑफ द मास ऑफ द प्रोटॉन, और फिर बाद में उसने इसको नाम दिया न्यूट्रॉन। तो इस तरह से डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन ये यहाँ पर जो है कंप्लीट होती है। इसके बाद हम जो है इसका बाद वाला जो टॉपिक है दैट इज द मास ऑफ द एटम, और उसके बाद जो है एटॉमिक मास नंबर किस तरह से होता है हम उसको जो है कैलकुलेट करके बताएंगे।